नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू ऑर्थो स्क्वायर के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर रिद्धि है और आज हम बात करेंगे अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन डेंटल इम्प्लांट और डेंचर, मतलब कि चॉकटे और डेंटल इम्प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए बढ़ते हैं। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। डेंटल इम्प्लांट एक ऐसा तत्व है जो हड्डी में जाके दांतों का रिप्लेसमेंट बनता है, ये फिक्स्ड होता है। डेंचर या चौकटा निकालने डालने वाला होता है और उसे हर रात को निकालना पड़ता है। जैसे डेंटल इम्प्लांट एक इम्प्लांट या पूरे मुंह के लिए बन सकते हैं, सेम वे डेंचर भी एक दांत से लेकर पूरे मुंह का बन सकता है। अब इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है? पहली बात करते हैं कि वो दिखने में कैसा है, एस्थेटिकली कैसा है। दांत अगर इम्प्लांट से डाला जाए तो वो मुंह में फिक्स रहता है और वो फिक्स होने के कारण उसकी जो लुक, अपीयरेंस और फील, तीनों चीज ज्यादा बेटर है। वहीं डेंचर आपको डालना निकालना पड़ता है और अगर बहुत सालों तक आपने चेंज नहीं किया तो कभी एम्बैरेसिंग मोमेंट भी आ सकता है और डेंचर बात करते वक्त या खाना खाते वक्त मुंह से निकल भी सकता है। अगर आगे चल के बात करें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल क्या है, तो डेंटल इम्प्लांट है, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट आपके जबड़े में जाकर लॉक होता है और वो दांत जो बनते हैं उसके ऊपर फिक्स होते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट के दांत मूव नहीं होते हैं, उनका जो फील है एकदम नेचुरल टीथ जैसा होता है। वहीं पर डेंचर क्योंकि निकालने डालने वाला होता है, उसका जो कंफर्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो टिश्यू पे इम्पिंज हो सकता है और लग सकता है। डेंटल इम्प्लांट और डेंचर में चूइंग एबिलिटी किस में ज्यादा है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं समझा दूं कि चूइंग आपकी डेंटल इम्प्लांट में बेटर होगी देन डेंचर। ओवर द इयर्स जब आप डेंचर पहनते हैं तो एक्चुअली में आपके ये मसल वीक हो जाते हैं, ये स्टडीज बताती हैं, और ये आपकी चूइंग एफिशिएंसी को कम करते हैं, जो कि खाने की क्षमता जो है दांतों के बीच की फूड क्रशिंग को रिड्यूस करते हैं। वहीं पर डेंटल इम्प्लांट क्योंकि बोन के अंदर या जबड़े के अंदर एकदम फिक्स बैठते हैं, वो कड़क से कड़क चीज भी अच्छे से चबा पाते हैं। ये तो हो गए उनके गुण और फायदे या फिर नुकसान। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं डेंटल इम्प्लांट करवाऊं या फिर डेंचर करवाऊं, किसके ज्यादा मुझे ओरल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे? तो मैं आपको एक चीज समझाना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिट किस चीज का है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब भी जबड़े में से दांत निकलता है, जो जबड़ा की हड्डी होती है वो हर तरफ से कम या ज्यादा होने लग जाती है। उसका मतलब साइड टू साइड कम होना और ऊपर से हाइट में कम होना। अब यही चीज मैक्सिला मतलब मुंह पे ऊपर वाले जबड़े में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर है एक खाली साइनस जो और हड्डी को खा लेती है। अगर आपने उसके ऊपर डेंचर पहना तो डेंचर के नीचे आपकी हड्डी सिकुड़ते रहती है। वहीं पे अगर आपने डेंटल इम्प्लांट डलवाया तो वो हड्डी वहां पे बनी रहती है। चांसेस ये है कि बाइटिंग के प्रेशर से बोन की हड्डी बढ़ने, इस हमारी भाषा में इसे बोलते हैं बोन बट्रेसिंग, होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टिमुलस आपके चूइंग से ब्रेन तक जाती है और ब्रेन बोलता है ये तो भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी हड्डी को तो हमें प्रोटेक्टेड रखना है। तो डेंटल इम्प्लांट के सिर्फ लुक और कंफर्ट के फायदे नहीं है, बट आपकी हड्डी को उसकी आइडियल बोन कंडीशन में मेंटेन करने का भी फायदा है। क्योंकि ये प्योर टाइटेनियम के बनते हैं, इनमें एलर्जेंस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। जहां की आपके डेंचर्स बनते हैं बायो एक्रिलिक मटेरियल्स, उसमें चांसेस होते हैं कि आपके थोड़ी एलर्जीज हो सकती है। तो बात करें कि भाई कौन सा ज्यादा लंबा चलता है। पहली बात, मुंह में हर चीज की एक लिमिट होती है, बट क्योंकि डेंटल इम्प्लांट एक प्योर टाइटेनियम से बनते हैं तो उन्हें रस्ट नहीं लगता है, उनमें कीड़ा नहीं लगता है और उनकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। वहीं बात करें डेंचर की, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि डेंचर के नीचे हड्डी आपकी कम या ज्यादा होते रहती है, तो आपको हर कुछ सालों में या तो डेंचर को रिलाइनिंग करवानी पड़ती है या फिर नया डेंचर बनवाना।
मेरे पास आते हैं पेशेंट्स 10-10 डेंचर्स के सेट लेकर कि अरे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हड्डी कमजोर होने से आपका गाल और आपकी जीभ के नीचे का हिस्सा एक लाइन में आ जाता है। अब जब ये एक लाइन में आ जाता है तो जैसे ही आप बात करते हैं आपका डेंचर निकल जाता है। तो आप अब ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप तो यही बोल रहे हो कि या तो इम्प्लांट करवाओ या तो डेंचर करवाओ, बीच का तो कोई रास्ता नहीं है। तो उसका भी उपाय है। अगर आप बहुत सालों से डेंचर पहन रहे हैं और आपकी हड्डी थोड़ी मुरझा गई है, कम हो गई है, हड्डी में ज्यादा लेंथ या ब्रेथ नहीं रह गई है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 इम्प्लांट नीचे और 2 इम्प्लांट ऊपर डाल के उसके ऊपर आपके डेंचर को लॉक कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं ओवर डेंचर। इससे क्या होता है कि आपके डेंचर आपकी स्किन पे से निकलता नहीं है, हड्डी पे से निकलता नहीं है और उसका कंफर्ट ज्यादा हो। अब करते हैं बात कॉस्ट की, कौन सा ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा, अब मैं समझाती हूँ आपको मैथ्स। हमने एक डेंचर बनाया समझो 10 रुपए का। अगर हमारा 2-2.5 साल बाद डेंचर का हो गया वेस्ट, अब 2-2.5 साल के बाद हमने डेंचर बनाया 25 रुपए का, फिर 2-3 साल बाद हमने डेंचर बनाया 50 रुपए, फिर 2-3 साल बाद उस पर हमने डेंचर बनाया 100 रुपए। तो हमारी डेंचर की कॉस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स में हुई कम से कम, करिए मैथ्स। और वहीं पे अगर हमने 100 या 150 रुपए का इम्प्लांट डलवाया तो उसकी लाइफ आपको मिलेगी 10 साल। तो शॉर्ट टर्म में डेंचर सस्ता लगेगा, लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट सस्ता लगेगा। तो ओवरऑल ऐसा है कि इम्प्लांट और डेंचर दोनों डेंटिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक का फायदा दूसरे पे थोड़ा ज्यादा है। अगर आप इम्प्लांट के कैंडिडेट हैं और आप इम्प्लांट का प्रोसीजर करवा सकते हैं तो आप इम्प्लांट करवाएं, अगर नहीं तो फिर आप डेंचर करवाएं। बट याद रखिए, डेंचर के नीचे भी आपकी हड्डी कमजोर होते रही और उसके रिपेयर्स होते ही रहे। तो अगर आपको ये जानना है कि आप डेंटल इम्प्लांट के कैंडिडेट हैं या नहीं, या फिर आप डेंचर पहनते हैं बहुत सालों से और आपकी हड्डी कमजोर हो गई है या नहीं, या फिर आपको बीच का रास्ता चूज कर सकते हैं कि नहीं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप एक इसके लिए कैंडिडेट है कि नहीं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपको और ऐसे कौन से डेंटल टॉपिक्स पे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक शेयर से किसी को फिक्स दांत और किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू।